नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधेश संस्कृत में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के अंदर उद्योग पढ़ रहे थे। राजस्थान में उद्योग 7 पार्ट अपने आ चुके हैं इस वीडियो के 7 पार्ट, ठीक है। 8वां पार्ट पढ़ेंगे अपन आज, ठीक है। 8वां। अब बात करें अपन कि जो प्रमुख उद्योग पढ़ रहे थे, अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रमुख उद्योग, औद्योगिक नीतियां, प्रमुख उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पे है, कौन सी इकाई कहाँ पर, वो पढ़ चुके हैं। प्रमुख उद्योग के अंदर हमने बात कर ली थी कपड़ा उद्योग की। किसकी बात कर ली थी? कपड़ा उद्योग की। आज बात करेंगे अपन, जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा सीमेंट उद्योग। कौन सा? सीमेंट उद्योग, ठीक है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग राजस्थान में सबसे सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई वो बात करेंगे। कितनी इकाइयां काम कर रही है सीमेंट उद्योग की राजस्थान में, संभावना है वो किस वजह से ज्यादा है, सीमेंट उद्योग के अंदर कौन कौन से सेक्टर कार्य कर रहे हैं, कहाँ पे इनकी स्थापना हुई है, वो सारी बात करते हैं, ठीक है। सीमेंट उद्योग, पहली बात, सीमेंट उद्योग क्या है? एक आधारभूत संरचना वाला, आधारभूत संरचना वाला उद्योग है। कौन सा? आधारभूत संरचना वाला उद्योग है। आधारभूत संरचना वाला कैसे? यानी अगर किसी भी इकाई का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले आधारभूत, यानी किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं तो आधारभूत इकाई है इसकी। बिल्डिंग में फर्नीचर वगैरह बाद में आते हैं, वो जैसे लकड़ी उद्योग होगा वो बाद का बात है, लेकिन आधारभूत सबसे पहले शुरुआत, जो आधार होगा, बेस होगा, वो सीमेंट से होगा। सीमेंट से बनाकर ही आप मकान को बना पाएंगे, बिल्डिंग को पूरा खड़ा कर पाएंगे, ठीक है। अब अगले फैक्ट की बात करें, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य, तो ध्यान रखना अपना राजस्थान। कौन सा? अपना राजस्थान। ये कौन सा है? राजस्थान। भारत के अंदर सर्वाधिक सीमेंट अगर उत्पादन होता है तो वो राजस्थान के अंदर होता है। कितना होता है? राजस्थान के अंदर। अब राज्य में सीमेंट का उत्पादन, यानी कितना उत्पादन होता है प्रत्येक वर्ष राज्य में सीमेंट उत्पादन, जो नए आंकड़े हैं उसके अनुसार 55 मिलियन टन। कितनी? 55 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होता है अपने यहाँ। कितनी? 55 मिलियन टन का, ठीक है। अब इसके लिए जो खनिज हैं, आधारभूत खनिज हैं, जो आधारभूत खनिज हैं, आधारभूत खनिज यानी सीमेंट के अंदर कौन सा खनिज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वो कौन सा है? चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर, जो अपने यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। अपने बात करें जैसलमेर के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है, आपके चित्तौड़ वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया इसका आधारभूत खनिज। अब बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक कौन है? राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। याद रखना, कौन सा? चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसके अंदर एक स्थान है निम्बाहेड़ा। कौन सा? निम्बाहेड़ा। यहाँ पर एक इकाई है ग्रिसन सीमेंट की, जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन करती है, ठीक है। अब इसी वजह से इस चित्तौड़ को क्या कहा जाता है राजस्थान के अंदर? सीमेंट नगरी। क्या कहा जाता है? सीमेंट नगरी। किस वजह से? इस वजह से, सर्वाधिक उत्पादन होने की वजह से क्या कहा जाता है इसको? सीमेंट नगरी। जैसे वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। क्यों? वस्त्र निर्माण ज्यादा भीलवाड़ा के अंदर होते हैं, इसी वजह से सीमेंट नगरी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। अब राजस्थान के अंदर बात करें, चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया सीमेंट उद्योग ज्यादा, तो इसलिए कहा गया इसको सीमेंट नगरी। कौन सी? सीमेंट नगरी, ठीक है। अब बात करें कि राजस्थान में दूसरा बड़ा उद्योग है, कौन सा? राजस्थान में दूसरा बड़ा उद्योग है,
पहला कौन सा था भाई, बताइए देखें। पहला मैंने बताया था आपको कपड़ा उद्योग था। कौन सा था, कपड़ा उद्योग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन राजस्थान के अंदर कौन कौन सी इकाइयां हैं, कहाँ कहाँ पे लगी है, पहला कारखाना कहाँ पे लगा, ये सारी चीजें बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब राजस्थान में प्रथम इकाई सीमेंट की जो प्रथम इकाई है राजस्थान के अंदर, प्रथम इकाई वो कहाँ पे लगी। ठीक है, बात करें तो वो लगी लाखेरी बूंदी के अंदर। कहाँ पे, लाखेरी बूंदी। ठीक है, 1915 कब लगी थी, 1915 के अंदर। ठीक है, यहां से उत्पादन शुरू होता है 1916 या 17 आता है, 16-17 के अंदर। ठीक है, कब, 1916-17 के अंदर सर्वप्रथम प्रथम इकाई है लाखेरी बूंदी के अंदर। कहाँ पे, बूंदी के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सी कंपनी थी जिसने उत्पादन शुरू किया था, कंपनी का नाम था फिलिप निक्सन। कौन सी, फिलिप निक्सन कंपनी थी जिसने अपना पहला प्लांट लगाया था यहाँ पर लाखेरी बूंदी के अंदर। 1915 के अंदर उत्पादन शुरू हुआ था, 1916-17 के अंदर। ठीक है, द्वितीय इकाई कहां पे हुई थी, तृतीय इकाई की स्थापना तो वो हुई थी आपकी सवाई माधोपुर। कहां पे, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, और यहां पर जो कंपनी थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी श्रीराम सीमेंट। कौन सी, जयपुर सीमेंट, सॉरी जयपुर सीमेंट। कौन सी, जयपुर सीमेंट। और इसका एक नाम और आता है त्रिभुवन सीमेंट, त्रिभुवन सीमेंट। ठीक है, अब ये इकाई लगी कब थी ये बताइएगा, वो कब लगी थी, इसके 1953 के बाद। कब, 1953 के बाद द्वितीय इकाई लगी थी। फिर तृतीय इकाई कब लगी, कौन सी लगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन को याद रखना है कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ तब तक 2 इकाइयां लग चुकी, 1915-1953 के अंदर। 1956 में राजस्थान का निर्माण होता है लेकिन 2 इकाइयां लग चुकी हैं। ठीक है, तो इस 2 इकाइयों की बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्तमान में इस उद्योग की भविष्य में कहाँ संभावनाएं हैं, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई किसके अंदर, सीमेंट उत्पादन के अंदर सबसे बड़ी इकाई के अंदर बात करें उत्पादन। ठीक है, तो आपकी है ग्रासिम कोटपुतली। ग्रासिम सीमेंट है कोटपुतली कहां पे, जयपुर के अंदर। इसके अंदर उत्पादन होता है सर्वाधिक, क्या उत्पादन है। ठीक है, फिर दूसरी बात करें सबसे बड़ी इकाई क्षमता के आधार पे, किसके आधार पे, क्षमता के आधार पे, तो उत्पादन के आधार पे, तो वो कौन सी है, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे है, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। इन दोनों में अंतर समझ रहे हो आप, सबसे बड़ी इकाई उत्पादन यानी जो उत्पादन कर रही है वर्तमान के अंदर वो है ग्रासिम कोटपुतली जयपुर के अंदर। सबसे बड़ी इकाई जो क्षमता है इसकी, उत्पादन कर सकती है ज्यादा, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, लेकिन यहाँ पर इतना होता नहीं, यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीमेंट उद्योग के अंदर ही सफेद सीमेंट की, किसकी, सफेद सीमेंट की। ठीक है, तो सफेद सीमेंट के राजस्थान के अंदर 3 प्रमुख संयंत्र हैं, छोटी मोटी इकाइयां तो और भी है लेकिन 3 प्रमुख संयंत्र उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सफेद सीमेंट। ठीक है,
सफेद सीमेंट की बात करें तो सर्वप्रथम जो कारखाना खोला गया वो जेके सीमेंट द्वारा, किसके द्वारा? जेके सीमेंट द्वारा। कहां पे खोला गया? आपके गोटन, कहां पे? गोटन नागौर, कहां पे? गोटन नागौर के अंदर जेके सीमेंट द्वारा, ठीक है। ये खोला गया था आपका 1984 के अंदर, 1984 के अंदर, ठीक है। फिर बात करें अपन दूसरे उद्योग की, पहला ध्यान रखना जेके सीमेंट गोटन नागौर का बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर दूसरा है बिरला, बिरला व्हाइट सीमेंट। ये गोटन के जस्ट ही 10 या 15 किलोमीटर से आगे हैं, लेकिन स्थान चेंज हो जाता है। स्थान का नाम आता है कारिया खंगार और ये जिला चला जाता है जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर के अंदर। गोटन के नजदीक ही है, लेकिन गोटन से सीमा लास्ट लगती है नागौर की, उसके बाद में जोधपुर की सीमा लग जाती है। किसकी लग जाती है? जोधपुर की, ठीक है। फिर आगे तीसरा कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट का, फिर से किसका? जेके व्हाइट सीमेंट। ये है मांगरोल, कहां पे है? मांगरोल। और ध्यान रखना ये तीसरा जो कारखाना है मांगरोल वाला, सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। 2015 के अंदर कहते हैं इसकी स्थापना हुई है। और इसके अंदर फैक्ट याद रखना, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है। कहां से? मांगरोल, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 2005 के अंदर स्थापना होती है। तो ये आपका था व्हाइट सीमेंट के बारे में। किसके बारे में? व्हाइट सीमेंट के बारे में, ठीक है। अब अगर बात करें राज्य के अंदर, अगर बात करें भविष्य में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन, भविष्य में अगर सीमेंट उत्पादन की संभावना वाला जिला अगर कोई कहे तो कौन सा है? याद रखना, भविष्य में सीमेंट उत्पादन की संभावनाओं वाला जिला कौन सा है? बताइए। देखें, वही होगा जहां पर चूना पत्थर की बहुतायत मात्रा होगी। कौन सा होगा? जहां पर चूना पत्थर होगा। कौन सा होगा? जहां पर अपना खनिज है चूना पत्थर। तो बात करें भविष्य के अंदर सीमेंट उत्पादन की संभावना वाला जिला, तो बात करें जहां पर चूना पत्थर ज्यादा होगा। क्या होगा? चूना पत्थर ज्यादा होगा, क्योंकि जो सीमेंट का आधारभूत जो खनिज है वो चूना पत्थर है, तो वो बहुत में पाया जा रहा है जैसलमेर के। कहाँ पे? जैसलमेर, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि भविष्य के अंदर सीमेंट उत्पादन की संभावना वाला जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राज्य के अंदर जो सीमेंट इकाइयां हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन सी हैं, ठीक है। सर्वप्रथम बात करें जो चैतक सीमेंट है। कौन सी? चैतक सीमेंट। चैतक सीमेंट है आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। तो ये है मोडक चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ की। दूसरी इकाई की बात करें तो वो इकाई है आपकी बिरला मंगलम इकाई। कौन सी? बिरला मंगलम इकाई। बिरला मंगलम इकाई, ठीक है। और ये कहां पे है? ये आपकी पड़ती है कहां पे? आपकी उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर के अंदर, ठीक है। फिर आपकी अगली इकाई है वो पड़ती है, सॉरी थोड़े डाटा गलत हो गए आपके, एक मिनट, ये आपकी चित्तौड़गढ़ है। और फिर ये आपकी मंगलम सीमेंट है, वो आपकी है मोडक कोटा। मोडक कोटा में सिर्फ मोडक कोटा, और ये आपकी चित्तौड़गढ़ रहेगी। क्या रहेगी? चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर अगली बात करें इकाई की तो हिंदुस्तान सीमेंट। कौन सी? हिंदुस्तान सीमेंट। हिंदुस्तान सीमेंट,
और ये रहेगी आपकी उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। ठीक है। फिर अगली इकाई की बात करें तो अगली इकाई रहेगी आपकी अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट तो ये आपकी है खाचरियावास, पाली और मुंडवा नागौर में। मुंडवा नागौर के अंदर। ठीक है। अंबुजा सीमेंट की इकाई है। ठीक है। फिर वंडर सीमेंट की बात करें, कहां पर? वंडर सीमेंट। तो वंडर सीमेंट की इकाई है निम्बाड़ा, निम्बाड़े, निम्बाड़े चित्तौड़, निम्बाड़ा चित्तौड़। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर इसके आगे बात करें जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये आपकी है सिरोही की। कहाँ पे? सिरोही के अंदर। ठीक है। जेके लक्ष्मी सीमेंट। फिर बात करें बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट तो ये आपकी ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान कर लेना। सिरोही में है, लेकिन सिरोही एक सीकर जिले के अंदर स्थान है। कहाँ पे? सीकर जिले के अंदर। ठीक है। सिरोही बिनानी सीमेंट। फिर आपकी लाफार्ज सीमेंट। विश्व की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कह सकते हो लाफार्ज, सर्वाधिक विश्व में उत्पादन करती है लाफार्ज सीमेंट। कौन सी? लाफार्ज सीमेंट। ठीक है। यह है निम्बाड़ा में, माउलिया गांव निम्बाड़ा, माउलिया गांव निम्बाड़ा। ठीक है। और निम्बाड़ा आपके कहाँ हो गया? आपका निम्बाड़ा चित्तौड़ में हो गया। कहाँ पे हो गया? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है। ये आपकी लाफार्ज सीमेंट कंपनी। कौन सी? लाफार्ज। फिर श्री सीमेंट, श्री सीमेंट ये आपकी अजमेर ब्यावर यहाँ पे होगी। कहाँ पे? अजमेर ब्यावर के अंदर। ठीक है। ब्यावर अजमेर के अंदर। ठीक है। तो ये आपकी जो प्रमुख सीमेंट उत्पादन इकाइयां हैं वो आपकी कंप्लीट होती है। कौन सी? सीमेंट उद्योग। ठीक है। ये आपका सीमेंट उद्योग पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है। अब अगले उद्योग की चर्चा करेंगे, चीनी उद्योग। इंपोर्टेंट रहेगा काफी ज्यादा चीनी उद्योग भी। कौन सा? चीनी उद्योग। ठीक है। चीनी उद्योग। ठीक है। चीनी उद्योग ये एक केंद्रीकृत उद्योग, केंद्रीकृत उद्योग है। कौन सा? केंद्रीकृत। ठीक है। अब इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो क्या चाहिए? कच्चा माल तो वो होगा आपका एक तो गन्ना प्लस चुकंदर होता है, चुकंदर, चुकंदर। ठीक है। एक फल आता है जिस सलजम की आकृति का। ठीक है। चुकंदर लाल कलर होता है इसका, इसका यहाँ से भी चीनी बनती है। तो गंगानगर में इससे चीनी बनाई जाती है आपकी। ठीक है। फिर अब बात करें कि जो चीनी उद्योग है उसकी इकाइयां कहाँ पर है। ठीक है। तो इसकी प्रथम इकाई की बात करें प्रथम इकाई तो ये आपकी है मेवाड़ शुगर मिल्स। कौन सी? मेवाड़ शुगर मिल्स। कौन सी? मेवाड़ शुगर मिल्स। और ये कहाँ पे है? ध्यान रखना 1932 के अंदर इसकी स्थापना होती है और ये भोपाल सागर, भोपाल सागर आपका जो पड़ता है कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पे? चित्तौड़ के अंदर, जहाँ पे इसकी इकाई। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है।
तो प्रथम इकाई आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ सिगोर मिल्स चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी दूसरी इकाई, किसकी, दूसरी इकाई की, ठीक है। साफ करता हूँ एक बार, क्योंकि दूसरी इकाई काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी इकाई की बात करें तो उसका नाम आता है द्वितीय इकाई का, इसका नाम आ रहा है गंगानगर शुगर मिल्स। इसकी स्थापना हुई 1937 के अंदर। कब हुई थी? 1937 के अंदर। पहले इसको जाना जाता था बीकानेर शुगर मिल्स के नाम से। किसके नाम से? बीकानेर शुगर मिल के नाम से, ठीक है। कब? 1937 में इसका, 1937 से पहले की बात करें, 1937 से पहले की बात करें तो इसको कहते थे बीकानेर शुगर मिल्स, ठीक है। बीकानेर शुगर मिल के नाम से जाता था। पूरा नाम इसका होता था बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, 1937 से पहले। फिर 1937 के अंदर इसका नामकरण किया जाता है गंगानगर शुगर मिल्स। कौन सा? गंगानगर शुगर मिल्स, ठीक है। पहले बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है 1937 से पहले, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, 1945 के अंदर इसको नाम दिया गया गंगानगर शुगर मिल्स। कौन सा? गंगानगर शुगर मिल्स। अब ध्यान रखना, अब कंफ्यूज नहीं होना आपको, फैक्ट याद कैसे रखना है। गंगानगर शुगर मिल्स अगर एग्जाम में है, स्थापना कब हुई? 1937 के अंदर। 1937 तक ये स्थापना होती है इसकी बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से। किसके नाम से? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से। 1937 के बाद में 1945 में इसका नाम हो जाता है गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर शुगर मिल्स का नामकरण 1945 में हो रहा है। स्थापना हो रही है 1937 में। किस नाम से स्थापना हुई? देखिए इसके अंदर फैक्ट याद कैसे रखना आपको, जो स्थापना हुई है वो तो इस नाम से हुई है, जो स्थापना है वो इस नाम से है। इस नाम से, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से, ठीक है। और फिर जो वर्तमान अस्तित्व में है, जो वर्तमान अस्तित्व है 1945 के अंदर आती है, जिसका नाम गंगानगर शुगर मिल्स है। कौन सा है? गंगानगर शुगर मिल्स है, ठीक है। अब 1956 के अंदर, कब? 1956 के अंदर इसका राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। किसने कर लिया? राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने का अर्थ क्या समझ रहे हो आप? अधिग्रहण करने का अर्थ यह है कि सरकार ने इसको अपने स्वामित्व के अंदर ले लिया है, ठीक है। अब अगली बात करें तो 1968, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1968 में यहाँ जो चुकंदर है, चुकंदर से चीनी बनाना स्टार्ट की गई। इससे आपके चुकंदर से चीनी बनाना स्टार्ट हो गई। कहां से? 1968 में, ठीक है। याद रखेंगे आप, ठीक है। अब 2016 में इसको गंगानगर में ही एक नया स्थान है, कमेनपुर, गंगानगर में ही है। कहां पे है? गंगानगर में। यहां इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पे? कमेनपुर, गंगानगर के अंदर ही है। कब किया गया? 2016 के अंदर इसको स्थानांतरित किया गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां से देसी शराब का उत्पादन होता है। किसका? देसी शराब का उत्पादन होता है यहां से। देसी शराब का उत्पादन होता है यहां से, ठीक है। आपको पता है कि जो गन्ना है उसके अंदर भी अल्कोहल पाई जाती है, और शराब के अंदर भी अल्कोहल का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या? शराब का उत्पादन भी होता है, ठीक है। जो गंगानगर शुगर मिल के अन्य शराब की जो उत्पादन इकाइयां हैं वो कहाँ से देखिए, ध्यान रखिए। इसकी इकाइयां राजस्थान के अंदर और भी जगह कार्य करती हैं। कहाँ पे? अगर लिखते हैं तो
शराब की इकाइयां हैं, कौन सी? शराब की जो इकाइयां हैं, अन्य शराब की जो इकाइयां हैं। अन्य शराब की इकाइयां गंगानगर शुगर मिल की, तो वो आपकी अजमेर में भी है, प्रतापगढ़ में भी है, और आपकी अटरू बाड़मेर के अंदर भी है। कहाँ पे? सॉरी, अटरू बारा, अटरू बारा, अटरू बारा। फिर जोधपुर, कौन सी? जोधपुर, ठीक है। अजमेर, प्रतापगढ़, अटरू बारा, जोधपुर और जयपुर, ठीक है। ये आपकी प्रमुख इकाइयां हैं, कौन सी? शराब की इकाइयां, ठीक है। तो यहां से कह सकते हो कि जो गंगानगर शुगर मिल है, यहां से उत्पादन हो रहा है शराब का भी। किसका हो रहा है? शराब का, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें जो तीसरी इकाई है, कौन सी? तीसरी इकाई, वो कौन सी? देखिएगा, तीसरी इकाई है आपकी केशवरायपाटन बूंदी के अंदर। कहां पे? केशवरायपाटन बूंदी के अंदर, ठीक है। तृतीय इकाई, तृतीय इकाई है केशवरायपाटन बूंदी के अंदर, जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है उस साइड के अंदर, ठीक है। इसका नाम है केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स। किस स्थान पे है? तो वो है स्थान केशवरायपाटन बूंदी, केशवरायपाटन बूंदी, ठीक है। वर्तमान में ये इकाई बंद है, पूर्णतः क्या है? बंद है, क्योंकि अब यहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, यहाँ से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का संयंत्र लगाया जा रहा है। यहाँ पर विद्युत उत्पादन की योजना बनाई गई है, यहाँ पर योजना बनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि शुगर मिल है और यहाँ पर से विद्युत बनाई जाएगी, तो एग्जाम के अंदर निश्चित पूछ जाने की बहुत ज्यादा संभावना इसके अंदर रहेगी, ठीक है। और जो विद्युत उत्पादन होगा वो किसके आधारित होगा? गैस आधारित। किस पे? गैस आधारित विद्युत उत्पादन होगा यहाँ से। तो तीन प्रमुखता आपकी आती है शुगर मिल्स, ठीक है। अब गंगानगर जो शुगर मिल्स है उसकी एक इकाई और है, वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। तो चतुर्थ लिखे तो ठीक है, नहीं तो उसकी इकाई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उदयपुर के अंदर है उदयपुर शुगर मिल्स। कौन सी? उदयपुर शुगर मिल्स, उदयपुर शुगर मिल्स, ठीक है। तो गंगानगर की साइक इकाई है, गंगानगर शुगर मिल की, मिल्क लिखा गया, मिल्स की इकाई है, साइक इकाई, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। तो आपका जो शुगर उद्योग वाला चैप्टर है वो लगभग वो यहाँ से कंप्लीट है, ठीक है। अब बात करें आगे, छोटे छोटे जो चैप्टर बजाते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। आगे बात करें एक छोटा सा चैप्टर जो वनस्पति घी उद्योग है। कौन सा? एक ही फैक्टर इसके बारे में याद रखना है, कहाँ पे स्थापना है इसकी? वनस्पति घी से आप डालडा कहते हैं। क्या कहते हैं? डालडा घी उद्योग। और पहला प्लांट भी ध्यान रखना कहाँ पे लगाया गया है, जो आपकी वस्त्र नगरी है वहीं पे, भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा। इतना याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। अब इसके आगे बात कर लेते हैं अपन कि जो मिल्क पाउडर उद्योग है, मिल्क पाउडर उद्योग, जो सूखा दूध बनता है ना, मिल्क पाउडर उद्योग, जिसको चाय बनाने में काम में लेते हैं, अपन दूध बनाते हैं उससे, वो मिल्क पाउडर उद्योग। तो ठीक है, ये है कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर, ठीक है, मिल्क पाउडर उद्योग। तो आपका एग्रो फूड उद्योग हो गया ये, एग्रो फूड उद्योग की श्रेणी के अंदर आ गए, ठीक है, मिल्क उद्योग, ठीक है। अब बात करें अगले उद्योग की, तो कांच उद्योग। कौन सा? इसको हटा देते हैं ना,
ठीक है। तो ये अपने कह सकते हो अगला उद्योग है जो कांच उद्योग के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके लिए वीडियो लेंथ ही बन जाएगा, इसलिए मैं अगले पार्ट के अंदर इसको डिस्कस कर दूंगा और बाकी तथ्य भी अगले पार्ट के अंदर अपन ले लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।